आदाब, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हकीम फरशता। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली सीरत मीर, जो कि एडवोकेट तो है प्रोफेशन से, बट रिसेंटली उनने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, भी ऊंचाइयों तक उस बिजनेस को पहुंचाया है। एंटरप्रेन्योर भी है, ये डेजर्ट्स बनाती हैं जो पूरे कश्मीर में बहुत ही मशहूर है। मजीद हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके इस स्टार्टअप बिजनेस के बारे में। सीरत, बहुत ही आपका वेलकम, खुशामदीद हमारे चैनल में और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए कि आप आए घर पे मेरे। यू बीन अ पार्ट ऑफ माय हाउस। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ बताइए। श्योर। मेरी क्वालिफिकेशन, मैं लॉयर हूँ। मैंने BLLB किया हुआ है। मैंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। मैं दिल्ली में ही जॉब करती थी। मैं पिछले कुछ 12-13 साल से दिल्ली में ही बेस्ड थी। अब रिसेंटली कुछ साल पहले कश्मीर शिफ्ट हुई और कश्मीर में अपना थोड़ा कॉर्पोरेट साइड प्रैक्टिस स्टार्ट किया। स्टार्टेड वर्किंग हियर। मैंने अपना एक काम करना शुरू किया एज अ लॉयर। एंड उसके साथ साथ कहते ना, पैशन और प्रोफेशन वाली बात आ गई। तो पैशन था कुकिंग, तो सोचा कि एक दिन घर पे बैठी हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जितना दिल्ली में मेरे पास वक्त होता था उससे ज्यादा थोड़ा वक्त हाथ में था यहाँ पे, तो सोचा कि चलो लेट्स फॉलो योर पैशन। तो मैंने कुलिनरी में अपना हाथ जमाना शुरू किया और फिर इसमें स्टार्टअप करते करते ऐसे क्लाउड किचन जो है, मतलब आइडिया था उस टाइम बस खाना बनाना और लोगों को खिलाना। कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं था, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई, मैं पकड़ू कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था। बस यही था कि लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग फूड एंड लोगों को खिलाना शुरू करूं। स्टार्ट पहले फ्रेंड्स से हुआ, फैमिली से हुआ, फिर ऐसे करते करते ऑर्डर्स, वर्ड ऑफ माउथ फैलता गया। ऑर्डर्स फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से आने लग गए। कहीं पार्टी होस्ट की थी, पार्टी किसी की पार्टी पे खाना भेजा, वहां किसी गेस्ट के ऑर्डर्स आने लगे। कुछ टूरिस्ट लोगों ने ऑर्डर्स देखने शुरू किए मेरे ऑनलाइन, उनने ऑर्डर्स प्लेस शुरू करने। so, ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा जो मेरा सैसी स्पून इनिशिएटिव है वो चल गया। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, और आपने कोई डिग्री की है इन होटल मैनेजमेंट या किसी कुकिंग कोर्स में, जिससे आप इतने अच्छे डेजर्ट्स बनाते हैं? मेरी ऐसे जो स्कूलिंग हुई है वो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर, देन DPS दिल्ली से हुई। उसके बाद मैंने OP जिंदल लॉ स्कूल से किया, दिल्ली में ही, सोनीपत राधा। मैंने कुलिनरी में आप बोलेंगे क्लासेस, मैंने 0 क्लासेस लिए हैं। अच्छा। मैंने कुलिनरी में मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता आई थिंक बचपन से जब लोग कार्टून नेटवर्क और कार्टून देखते थे, मैं खाना खजाना देखती थी। संडे मॉर्निंग 12 बजे खाना खजाना आता था और हाई टी टाइम करके आता था। मैं कुलिनरी शोज देखती थी। मैं बचपन से एक ही शो देखती रहती हूँ, जैसे वो मास्टर इंडिया हो गया, मास्टर शेफ हो गया, या हेल्थ किचन अमेरिका, हर एक कंट्री के कुकिंग शो ही देखती रहती। दोज आर माय ऑब्सेशंस। तो मैं इनफैक्ट जब ये सब कुकिंग शो देखती थी, मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती, मैं क्या बनाती। मास्टर शेफ में जैसे हमारी बहन रुखसार हैज डन वेरी वेल माशाल्लाह, व्हेन शी पार्टिसिपेटेड आई वाज सो हैप्पी टू सी अ कश्मीरी गर्ल डूइंग, बिकॉज़ इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम फॉर मी टू आल्सो। आई यूज्ड टू फील लाइक चलो somebody went and represented। तो जब वो बना रही होती थी ना, आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा इसने ऐसे किया, आई वुड पुट माई सेल्फ इन हर शूज। सो मेरे साथ हमेशा कुलिनरी का ही वो किक रहा है। मुझे याद है कि मैं जब लाइब्रेरी भी जाती हूँ या जाती थी, मैं कुकरी सेक्शन में देखती थी कि अच्छा यहाँ कुकरी बुक्स कौन सी है। So I have a collection of various cookery books. There are various cookery shows that I follow, and that is how I learned basically. So I'm a self-taught cook या chef या जो भी आप बोलो, whatever we can call it. So सीरत, बताओ कि कब से आपने स्टार्ट किया, ये कब से आपको ये पैशन हुआ कि आप इसमें भी कुकिंग में खाना बनाना always has been my passion. It was my only hobby. मेरी एक ही हॉबी रह चुकी है जो मैं बहुत पैशनेटली फॉलो करती थी, वो कुकिंग है। तो मैं बचपन से खाना बनाती आ रही हूँ। मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि 7-8 इयर्स की थी जब तब से मैं खाना बना रही हूँ। मैं किचन काउंटर पे पहुंचती भी नहीं थी। हाइट में मैं वो चौकी लगा के खड़ी होके करती थी। स्टार्ट तो एज यूजुअल हर लड़की का मैगी से शुरू होता है। मेरा भी जर्नी स्टार्ट मैगी और अंडा ऑमलेट से ही हुआ है। फिर ऐसे ही करते करते इट केप्ट इवॉल्विंग। बेसिक इसके बाद जब मेरे स्किल्स जो बोलते हैं ना थोड़े से रिफाइन हो गए, वो हुए कोविड में।
सो इट अच्छा। स्टार्टेड इन कोविड। कोविड में मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी फॉर 6 months। तो मैं कश्मीर में थी, तो टाइम था, वर्क फ्रॉम होम था, खाने वाले लोग थे Okay. कि देखिए खाना बनाना हमेशा शौक होता है, जी पर जब बिल्कुल, खाना बनाते हो कोई खाने वाला भी होना चाहिए। होना चाहिए, तो सही। जब मैं दिल्ली में अकेले रहती थी तो खाने वाले बहुत कम थे, ज्यादा से ज्यादा मेरे ऑफिस के कलीग्स होते थे, उनके लिए भी हफ्ते में 1 या 2 बार बनाती थी। बिल्कुल। फैमिली यहाँ थी कश्मीर में, सो आई वुड नॉट कुक फॉर एनीबडी। बट जब मैं यहाँ वर्क फ्रॉम होम करने लगी तो घर पे थे, सब रिलेटिव्स थे, कोविड टाइम था, आसपास सारे नेबर्स रिलेटिव्स सब रिश्तेदार घरों में बैठे थे, तो सबके ऑर्डर्स वहीं से होते थे। ऑर्डर्स मतलब वो वाले प्लेसिंग नहीं कि सीरत आज क्या बनावक, आज क्या क्या आज क्या शीत करोन मुत किशनस मुत। इनफैक्ट ऐसा होता था कि फिर आसपास के नेबर्स मटन या चिकन लेके आते थे कि कोविड टाइम पे वैसे भी एवरीबडी वुड, वो बाहर रख के जाते थे, कहते थे आज दिस कैन रन इट। अच्छा। सो इट स्किल्ड, द स्किल्स गॉट बेटर ड्यूरिंग कोविड। मैंने कोविड में हर दिन कुछ ना कुछ, हर डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई की, ऐसी ऐसी चीजें ट्राई की जो मैं शायद ऑर्डिनरीली ट्राई नहीं करती। मैंने वाजवान ट्राई किया, मैंने इटालियन कोशिश की बनाने की, मैंने मैक्सिकन खाना सीखा, मैं आई गॉट इन टच विद सम खान समान्स दिल्ली में, मैं दिल्ली में कुछ खान समान्स के साथ इन टच हुई, उनसे फोन पे रेसिपी सीख सीख के मुगलाई खाना ट्राई किया, एंड वहीं से स्किल्स अपलिफ्ट हो गई। फिर तो थाई स्किल्स थे ही। मैं कश्मीर अभी जब रिसेंटली मूव हुई काम के लिए, मेरा एक वक्त ऐसा था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, काम अभी डिफरेंट है, नई टेरिटरी है, ये तो सुनजानान का है, अभी सारा नया एक्सप्लोरेशन चल रहा था मेरा। तो मैंने कहा देखो, ये बात तो ये है कि ये मेरा एक ऐसा चीज है जो टैलेंट है, इसमें मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स समथिंग दैट आई कैन जस्ट डू इट ऑन माई ओन। तो ऐसे ही रैंडमली फ्रेंड ने एक दिन पुश किया कि चल ना करना, तू क्यों नहीं कर रही है, तेरा इतना अच्छा स्किल है, तू क्यों नहीं खाना बना रही है, कर। मैंने एंड आई वाज इन नो प्लान, मेरा कोई प्लान नहीं था कोई, बट वो कितनी मोटिवेशन मिली, कर कर देखते देखते, और मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो ऑर्डर स्टार्टिंग में जो आए वो फ्रेंड्स के ही आए, उनके ही घरों में खाना जाता था, उन्हीं ने ज्यादा प्रमोट कर करके सोशल मीडिया का आइडिया दिया, सपोर्ट दिया, और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप यहाँ चल रहा है। तो आप मुझे बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। मतलब मैं एक बहुत न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माय डैड इज अ बिजनेसमैन, मॉम इज अ हाउसवाइफ। मेरे एक बड़े भाई है जो इंडिया में नहीं रहते, ही सेटल्ड अब्रॉड, ही इज मैरिड एंड ही सेटल्ड देयर, सो वी आर अ वेरी स्मॉल फैमिली। इस टाइम पे घर में हम 3 जने हैं, बाकी माशाल्लाह आई हैव वेरी नाइस आंट्स। I lost my dada dadi, so my nani also, my nana is still alive alhamdulillah. So very nuclear family. So I think वो एक प्लस पॉइंट भी था, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी तो मॉम डैड का उस हिसाब से सपोर्ट रहा, other less of answerabilities to other people. तो आप मुझे बताइए, being an advocate, renowned advocate I would say, ये कभी आपको क्लैश नहीं आता है कि मतलब कुकिंग में? बिल्कुल, इनफैक्ट और फिर अपना जॉब भी संभालना, ये भी कभी तो चैलेंजिंग रहा होगा, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस फनी रहा है? इनफैक्ट बहुत फनी रहा है। जिससे जिस लॉ ऑफिस में दिल्ली में काम करती हूँ थी रादर, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, हे शेफ हाउ आर यू डूइंग, हे शेफ वी नीड। अब मैं उनका लीगल काम जब कर रही होती हूँ ना, पहले तो मुझे सीरत बोलते थे, अब मुझे अपने ऑफिस वाले शेफ बोलते हैं, ऐसे हे शेफ या हे सासी व्हाट आर यू डूइंग। मतलब वो काम चल ही रहा है, उनको पता है कि चलो ये इसका एक्सपर्टीज है। बट मेरे जो ऑफिस वाले हैं और जिनके साथ मैंने काम किया, वो अमेज्ड हुए देखे कि मैंने इस चीज को इनिशिएटिव लिया, क्योंकि पहले वो मेरे गिनी पिग्स थे, पहले मैं उनको खिलाती रहती थी, और वो भी मेरे को एनकरेज उस टाइम करते थे कि करो करो। नाउ दैट दे सी मी डूइंग, दे आर वेरी हैप्पी। मैं जो बोलती हूँ, आई एम लॉयर बाय द डे, cook by the night. Nice. So that is how I tag myself. That's how you do things. And that's exactly how I function. आपको पता है, मैं दिन भर ऑफिस में होती हूँ, या दिन भर अपने काम में होती हूँ, या कुछ शॉपिंग होता है, कुछ होता है, प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, 6, 7, 8 o'clock तक आई एम डन विद माई डे। उसके बाद डिनर विनर करके, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके, मैं 11 बजे से खाना बनाना शुरू करती हूँ। सो माई नाइट अराउंड 1-2 डिपेंड्स। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज, क्योंकि जो मैरिनेशंस होती है, जो प्रेपरेशन होती है, वो ओवरनाइट होती है, और कुछ जो मेरी डिजर्ट्स है, जैसे मेरी मैंगो पाई जो है वो सेट होने के लिए 8 घंटे चाहिए होते हैं। अच्छा, या तिरामिसू है, ओरिजिनल तिरामिसू में जो इटालियन रेसिपीज है उसमें है कि सेट होना चाहिए। या पूफिंग, या जो मैं ब्रेड्स बनाती हूँ, कोरियन बंस बनाती हूँ, उसमें ब्रेड्स को रात को पूफ करने के लिए रखा जाता है। सो आई डू दिस ऑल रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मैं ये करती हूँ। सुबह उठती हूँ,
तो ऑफिस जाने से पहले अपने ऑर्डर्स रेडी करती हूँ, जिसको जिस टाइम पे डिलीवरी होता है। मेरा एक बहुत अच्छा डिलीवरी पार्टनर है, अच्छा। वो उठाता है, वो आता है, लेता है, ऑर्डर डिलीवर करता है, और हम्म। मैं फिर अपना काम शुरू करती हूँ। कितना कैटर हुआ है अभी तक कश्मीर में? बाकी सी डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको भी बताऊँ, श्रीनगर के श्रीनगर साथ में, श्रीनगर में ज्यादा मेरे को बाकी आउट ऑफ श्रीनगर भी इंक्वायरीज ऑर्डर्स बहुत आए। आते हैं। आई ट्राई कि मैं बाहर वालों को भी केटर कर पाऊँ, बट हम्म। बिकॉज डिस्टेंस है और फिर खाने की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। देखो, मेरा जो एक्सपर्टीज मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, वो मैं कोशिश कर रही हूँ एक तो डिजर्ट्स ओके। एंड पार्टी फूड्स। अच्छा। मेरा वो जो है ना, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल हाँ हाँ। फूड, आई डोंट केटर ऑन दैट। हम्म। मेरा जो मेन्यू है, मैं कोशिश करती हूँ ऐसा रखूं जो जनरली अवेलेबल नहीं है। सीरत, अगर बात की जाए फैमिली के सपोर्ट की, तो जी अभी तक आपको कितना अच्छा सपोर्ट मिला है फैमिली से? जैसे आपने जी कहा कि कोविड में मैं ही सबको, रिश्तेदार वगैरह मुझे बोलते थे, बेचते थे यहाँ जी पे जी। मीट, तो फिर सबसे अच्छी डिश क्या उनको आपकी लगी? क्या आपने ऐसा कुछ क्या बनाया जो सबको बहुत लजीज लगा और लोगों ने फिर और डिमांड की देखिए, उसकी? मैं बताती हूँ, यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। ठीक। इमीडिएट फैमिली वेरी सपोर्टिव, हम्म। एक्सटेंडेड फैमिली वेरी सपोर्टिव, हम्म। एंड मोर देन दैट फैमिलीज तो चलो खैर है ही, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वही आपके अपलिफ्टमेंट में होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मेरी कुछ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, एक हम्म। दो फ्रेंड्स, देर ऑल बिजनेस वुमेन, एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल, एंड दे बोथ, बिकॉज दे वो दोनों बिजनेस में थी, एक एक मेकअप आर्टिस्ट है, एक कॉलेजेस एंड अदर चीजें चलाती हैं। अच्छा। तो टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक ठीक। उनका इंकरेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जब सेम माइंडसेट के लोग बैठते हैं बैठते हैं तो तो आइडियाज आइडियाज बाहर आते हैं। आते हैं। ये हमारे दीन में भी लिखा गया है हाँ कि बिल्कुल। कंपेनियनशिप अपने ऐसे चूज करो जो आपको जो अपलिफ्ट करे। बराबर कंपेनियनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोर्ट होना सपोर्ट, चाहिए। तो कंपेनियनशिप की वजह से जितना सपोर्ट मुझे मिला है, आई थिंक उसकी वजह से ही आई एम एबल टू फोकस। अच्छा। मतलब जहाँ मेरे को दो बार चीजें, देयर आर टाइम्स कि आप माँ बाप के साथ चीजें शेयर नहीं कर पाते थे, हाँ वहां पे आप अपने दोस्त के पास जाते हो, सही। तो वहां पे आपको वो डायरेक्ट करते हैं कि नहीं ये करो, ये एक अच्छा दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जिनका सपोर्ट हो, जो आपको सही बिल्कुल डायरेक्शन दे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी। कुछ तो मैंने अच्छा किया है, जो अल्लाह ताला ने कुछ अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में रखा है, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, इंकरेजमेंट मिली। और प्लस एक मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से मूव हुई थी, तो मैं यहाँ बहुत सालों से रही नहीं थी, ठीक तो यहाँ बिल्कुल। एक सोसाइटी सेटअप जो है वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए हम्म। पहले पहले। हम्म। तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे तभी आई जब सपोर्ट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स हैव बीन मम्मा सपोर्टिव। मम्मा भी सपोर्टिव बहुत रही हैं, पापा। पापा भी बहुत सपोर्टिव रहे। पापा का ये था कि हमेशा से उनका एक ही शौक था कि मैं पहले एक प्रोफेशनल डिग्री लाऊं और एक प्रोफेशनल बनूं। तो मैंने जब अपने प्रोफेशन में अपने थोड़े बहुत झंडे गाड़ लिए, उसके बाद उनको ये थोड़ा एतबार आया कि चलो ठीक है, इसको करने दो। अगर मैंने अपना प्रोफेशनल साइड थोड़ा ढीला डाला रखा होता तो शायद मेरे डैड का उतना सपोर्ट नहीं होता, नहीं होता। बट क्योंकि मैंने वो साइड पहले कैप्चर ऑब्वियसली। किया, मैंने पहले उसमें अपने आप को प्रूव किया कि नहीं ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत, मैंने जो लॉ किया एज अ लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, मैंने ठीक ठाक रेपुटेशन गेन कर ली। कश्मीर में नहीं तो दिल्ली में ही सही, जहाँ मैं थी। तो डैड को नहीं, कॉन्फिडेंस, कश्मीर में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से सपोर्ट मिला। और तभी डैड वाज लाइक हाँ ठीक है, लेट हर डू हर ओन थिंग। अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती तो शायद वो सपोर्ट नहीं करते। जी। अब जानना चाहेंगे कि आपकी स्पेशलिटी, एक्सपर्टीज किस में है? लोगों को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए, किस मेरी, चीज के ज्यादा ऑर्डर्स जी आते हैं जी, आपके मेरा पास? जो जो मैं कोशिश कर रही हूँ केटर करने के लिए लोगों के लिए, मैं सबसे पहले डिजर्ट्स में एक्सपर्टीज करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे जो डिजर्ट्स है वो, मैं एक तो नॉर्मल डिजर्ट्स जो शुगर से बने, मैं कोशिश करती हूँ कि डायबिटिक फ्रेंडली भी बनाऊं और अच्छा। कीटो फ्रेंडली, डाइट फ्रेंडली भी हो। नंबर ठीक। 2 और 3 थिंग्स दैट आई डू डिजर्ट्स में, आई डोंट डू केक्स। तो मेरा वो ओके। नहीं है कि मैं केक्स नहीं बनाती, मैं तो डिजर्ट्स, डेजर्ट्स में क्या क्या बनाते देखिए, हैं? डिजर्ट्स में हर टाइप के डिजर्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल डिजर्ट्स है, नेशनल डिजर्ट। नेशनल डिजर्ट ओके। आपके होंगे जैसे रबड़ी, शाही टुकड़ा, ओके। खीर, हलवा, हाँ। मिठाइयाँ, उसमें अलग अलग टाइप के। अब इंटरनेशनल डिजर्ट्स देखो, जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गए, हम्म। डोनट्स हो गए, ब्रियोशेस हो गए, आपके पाइज हो गई, आपके कस्टर्ड्स हो गए, आपके चीज केक्स हो गए। सो थिंग्स विच आर नॉट केक बेस्ड, वो नहीं मैं करती, बट डिजर्ट्स एक अलग। फेमस क्या है इन सब में मेरा से? जो यहाँ पे फेमस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बहुत बहुत लोगों ने प्यार दिया, वो बनॉफी पाई और अच्छा। मैंगो पाई थी। ठीक। बनॉफी पाई एक डिजर्ट है जो हम्म। बेसिकली कुछ लेयर्स होती हैं, जिसमें कैरमल, बनाना, क्रीम और अलग अलग चीजें पड़ती है। तो वो एक बहुत यूनिक डिजर्ट है। वो यहाँ पे आई थिंक कश्मीर में अब शायद कोई करता होगा, बट
ज्यादातर ऐसे लोग नहीं करते, करते। ज्यादातर लोग बनाते तो थे। कश्मीर के अलावा कोई और है इंडिया में या इंटरनेशनल, जैसा आपने कहा कि इंटरनेशनली मैं इंटरनेशनल ज्यादा डिजर्ट्स, डेजर्ट्स को हाँ जी। कैटर करती हूँ, तो ऑर्डर्स कभी आए नहीं, हैं एज ऑफ नाउ बाहर से? इंटरनेशनली नहीं, और मेरे जा भी नहीं सकते बिकॉज उनकी शेल्फ लाइफ तो होती नहीं है। कश्मीर के हाँ, कश्मीर के बगैर? अलावा मुझे दिल्ली से डिजर्ट्स, नॉट डिजर्ट्स, दिल्ली से मेरे को लोगों ने जैम्स के लिए ऑर्डर किया है। अच्छा। आई डू ये डेट्स का एक अलग अलग वेरिएशंस करती हूँ वो। और मेरी कुछ कुछ मिठाइयाँ जैसे वॉलनट हलवा, जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बहुत रही है, उन ज्यादा। चीजों को मैंने केटर किया। ठीक। उसके बाद लोग इंक्वायर करते हैं कि कैन यू सेंड इट टू जम्मू, कैन यू सेंड इट टू अच्छा, उधमपुर। मैं अनफॉर्चुनेटली बोलती हूँ कि नहीं, आई विश आई कुड। क्योंकि शेल्फ लाइफ का शेल्फ मसला लाइफ हो नहीं है। और जाता है। मेरा जो मेरा मेन फंडा है अपनी काला नदी में, सबसे पहले मेरी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मैं उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, चाहे इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट ऊपर जाए नीचे जाए, जो मेरे को पता है कि इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिस क्वालिटी की चाहिए तो मैं वही यूज करूंगी। अगर मुझे क्रीम 30% फैट की चाहिए तो मैं 30% ही लूंगी, इवन दो एक्सपेंसिव है, बट मुझे पता है वो जो टेस्ट आता है वो उसी से आता है। सो जब क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ तो शेल्फ लाइफ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। आप अगर देखोगे मेरे पास किसी भी दिन आप मुझे शाम को कॉल करो कि प्लीज हमको कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरे पास होता ही नहीं है। देयर इज नो शेल्फ लाइफ। सो इफ आई मेक समथिंग टुडे, वो वो आज के आज ही आज के लिए, बिकेगा और आज के लिए ही होगा। आज के लिए ऑर्डर्स, लाइक इफ आई टेक, रात को ऑर्डर्स लेती हूँ ना, 10-11 बजे ऑर्डर्स फाइनल करती हूँ, वो अगले दिन के लिए बन जाते हैं बस और अगले दिन डिस्पैच हो जाते हो हैं। जाते हैं। कभी इक्का दुक्का ऐसा हो जाता है कि कितने ऑर्डर्स आते हैं आपको एक दिन में लगभग? सी एवरेज वीकेंड्स पे ऑर्डर ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम कितना लिमिट सी होता है? मैक्सिमम यूजुअली आई टेक अराउंड 15 to 20 ऑर्डर्स अ डे, ओके। नॉट मोर देन दैट, ओके। बिकॉज फिर वही है ना, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हो फिर मैं सीधा ही जाएगा। बोलती हूँ कि आप परसों ले लो मुझसे, ठीक। अगर जैसा आपको आपने खाना बोला खाना है तो परसों ले लो, परसों, या जैसा आपने बोला कि डायबिटीज को भी मैं इनटू कंसिडरेशन रखती हूँ या बाकी सारी डिजीजेस को, जी तो शुगर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स वो सब कुछ ऐड नहीं होता? बिल्कुल। सो मेरी जो डिजर्ट्स होती है वो 3 चीजों से बनती है, एक तो नॉर्मल शुगर, दूसरा जैगरी जिसमें, और तीसरा स्टीविया। ओके। सो डिपेंडिंग कि किसको किस टाइप की चाहिए, कोई कोई जैगरी खाता है, कोई हेल्थ कॉन्शियस होता है खाली जैगरी खाता है, कोई डायबिटिक होता है वो स्टीविया खाता है, कोई बोलता है ठीक। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज नेचुरल पे करो तो नॉर्मल डेट्स हो शुगर। जाए, अच्छा ठीक। या नॉर्मल शुगर। ठीक। आप बताइए कि आपका ये पेज किस नाम से मशहूर है इंस्टाग्राम पे, मेरा जो लोग इंस्टाग्राम आपको पे एक किस पे पेज फॉलो है कर जिसको सकते बोलते हैं हैं, सासी ऑर्डर स्पून, कर सकते सासी स्पून बाय सीर। हैं? ओके। सीर बिकॉज सीरत इज माय नेम एंड ओके। सासी स्पून। तो आप जैसे इंस्टाग्राम पे सासी स्पून करेंगे टाइप, तो सासी स्पून बाय सीर टाइप करके आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। इंस्टा पे ही है या कि और इंस्टा कोई एंड फेसबुक अच्छा, इंस्टा फॉर एंड नाउ। फेसबुक। ठीक। इंशाल्लाह जब मेरा थोड़ा सा और एक्सपैंड करने का मन होगा तो तो आई कम ऑन जोमेटो एंड स्विगी। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सीरत, कि यहाँ पे जो यूथ है ना जी बहुत मतलब अनएम्प्लॉयड है बिल्कुल मेजोरिटी, ठीक बिल्कुल। है? तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, पीपल बिकम लेथार्जिक एंड दे प्रेफर टू स्टे एट होम, ठीक है? तो आप उनके लिए एक मैसेज दें, क्योंकि आप प्रोफेशन भी हैंडल करती हैं माशाल्लाह से, और फिर ये पार्ट टाइम भी आप करती हैं, तो ऐसे आपकी उन यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी जिन्होंने पूरा अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया है एंड बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस या तो आधे ड्रग्स में बिल्कुल मुब्तला है बिल्कुल या तो आधे लेथार्जिक होके बिल्कुल घर पे पड़े बिल्कुल। हुए हैं? आपको मैं एक चीज बताती हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत मैं अपने आप को कुछ इतना ग्रेट समझती ना, मैं नाचीज खुद हूँ अपने लिए, बट थोड़ा बहुत अगर मुझसे कोई इंस्पायर हो सकता है, मैं उनके लिए एक ही चीज बोल सकती हूँ। देखिए लाइफ में ना सबके बहुत फेजेस आते हैं, मेरा भी बुरा वक्त आया था, मैं भी जब यहाँ आई मेरे को भी एक टाइम ऐसा लगा कि शायद मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग वाला फीलिंग वो आ जाती है। उस टाइम पे एक सही माइंडसेट कि सबसे पहले तुम ऊपर वाले पे भरोसा करो। यहाँ पे जो मैंने देखा है लोगों को, दे हैव लॉस्ट फेथ, द मेन गेम इज लूजिंग ऑफ फेथ। बिल्कुल। देखिए दीन अलग चीज है, तवक्कुल अलग चीज है। हाँ बिल्कुल। यहाँ तवक्कुल जो है ना, तवक्कुल का कम कॉन्सेप्ट है। बहुत कम है। यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, हाय वाइन क्या करो, हाय लाइक तावनस, हाय खुदा रुक, यू नो व्हाट, द मेन बिल्कुल। एम इज टू ऊपर वाले पे भरोसा रखो हाँ। और हरकत करो। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप एटलीस्ट अपने घर वालों से ही बात करो, बट वो एक शिद्दत से करो। आप अपने रिश्तेदारों से ही मिलो, एक प्यार मोहब्बत से मिलो। बिल्कुल। आप देखो आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो जाता है। जो नेगेटिव माइंडसेट रखता है ना, जो नेगेटिविटी एक आती है ना, वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है, एक के साथ 10 चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। मेरे को हमेशा मैं अपने आप को कहती हूँ कि सीरत बी पॉजिटिव, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, चाहे आप कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, चाहे आप जिस भी
जिस भी फेथ से हो, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, बट देयर इज अ सुप्रीम पावर, राइट? उस पे फेथ रखो और आप देखो कि वो सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल सकता है। यूथ के लिए यही मैसेज है कि आज के टाइम पे बहुत इजी है भटकना, बिल्कुल बहुत ज्यादा। मैं ऐसे माहौल में रही थी जहाँ पे सब कुछ भटकने के लिए सारे रास्ते खुले थे मेरे पास, और वो एक ऐसा चीज है कि अपने फैमिली, अपने माँ बाप और अपने ग्राउंड्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं, उसको याद रखो और आगे बढ़ो। ये सोचना कि है अब खुदाया मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं, ठीक है, नहीं है काम धंधा, आप ऐसा करो ना, बाहर जाओ, मजदूरी करो, कुछ नहीं हो सकता, मजदूरी करो, काम करो। मैं जब लोगों को भीख मांगते हुए देखती, मैं लिटरली यंग बच्चों में कहती, आप आ जाओ मेरे घर, मैं आपको घर पे पढ़ाऊंगी भी और काम भी दूंगी। काम नहीं करना है, दे डोंट वांट टू वर्क, दे जस्ट वांट फ्री मनी। अगर आप पता, धीरूभाई अंबानी वाज नथिंग वंस अपॉन अ टाइम, ही वर्क, दैट्स व्हाई अंबानीज आर अंबानी। वो भी वहीं बैठा होता कि मेरे पास वो भी कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, वो भी एक नॉर्मल आई थिंक ब्रोकर था या कुछ ऐसा था। सो काम आप कहीं से स्टार्ट करो और वहां से फिर चेन देखो, ना करोगे तो वही होगा। कहते ना, हरकत कर बरकत मेली पाने, ये मेरा एक भाई मेरे को डायलॉग बोलता था, बेकार मुबशर कुछ तो कर, कपड़े फाड़ फिर दोबारा सिया कर। अच्छा, सो ही यूज्ड टू टेल दिस, अगर तेरे पास कुछ नहीं है, कपड़े अपने ही कपड़े फाड़ फिर दोबारा सी, बट एटलीस्ट कुछ करो। सो मेरा यही कॉन्सेप्ट है। तभी मैंने सासी स्पून किया, क्योंकि मेरे पास वक्त था और कुछ करने को नहीं था। Very nice initiative and we wish you all the best. Thank you. आपको इसमें और बरकत मिले इंशाल्लाह। Thank you so much सीरत for your time। तो ये थी हमारे साथ यंग एडवोकेट भी और एंटरप्रेन्योर भी, जिनको हम कहेंगे और हैं। और आपने देखा कैसे ये टाइम मैनेजमेंट कर दी है, अपने जॉब को भी टाइम देके और पार्ट टाइम जॉब को भी टाइम देके। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए हकीम कवर्स। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।